सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित पद संगत साधु की जीवन मुक्त सुख राम। अनदे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे माने, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम प्रभु एक, जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करो, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी गुरु महिमा का अंक चल रहा है। महाराज सतगुरु की महिमा बता रहे हैं। गुरु जू ब्रह्म स्वरूप ताई में फेर न कोई, सता समाधि प्राण ब्रेन ब्रह्मा सा होई। शीतल विष्णु समान साच पांडव सुत जानो, कला कृष्ण कबीर ज्ञान गोरख बखानो। जन सुखिया गुरुदेव जी मेरे इनन समान, वीरम दास गुरुदेव पर वारु वेद पुराण। महाराज फरमा रहे हैं, सतगुरु जो होते हैं वो ब्रह्म के स्वरूप ही हैं, वो राम के स्वरूप ही हैं। उनमें और राम में, उनमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। उन्होंने अपने प्राणों को, उन्होंने अपनी आत्मा को राम जी से एक कर लिया। जो भिन्नता थी देह भाव की, जो भिन्नता थी जीव भाव की, जो भिन्नता थी माया की, जो भिन्नता थी भ्रम की, जो भिन्नता थी अंधकार की, जो भिन्नता थी अज्ञानता की, जो भिन्नता थी नासमझी की, जो भिन्नता थी नादानी की, वो सब उन्होंने मिटा दी। एकाकार हो गए। वो मिटाकर शुद्ध चेतन रूप ही हो गए, परमात्मा रूप ही हो गए, राम रूप ही हो गए। उनमें और राम जी में अब कोई अंतर नहीं रहा। कह रहे महाराज कि इस प्रकार से जो सब भिन्नता को मिटा देते और राम जी से अभिन्न हो जाते, उनमें और राम जी में कोई फर्क नहीं। बूंद कब तक अलग रहती है सागर से? जब तक वो कहती है कि मैं बूंद हूं, मैं बूंद हूं, मैं बूंद हूं, ऐसे कहती ना बूंद, तब तक वो सागर नहीं हो पाती। और जिस दिन वो अपना वजूद, अपना अस्तित्व, अपने बूंद होने का अभिमान, अपने बूंद होने का गर्व, गुमान छोड़ देती कि मैं बूंद नहीं हूं, मैं तो उसी सागर का एक अंश हूं। मेरी जो आत्मा है और जो सागर की आत्मा है उसमें कोई अंतर नहीं।
तो जो मेरी जो आत्मा है और परमात्मा की जो आत्मा है उसमें भी कोई अंतर नहीं। अंतर तो मैंने केवल मान रखा है। किस कारण से मान रखा है? भ्रम की वजह से, अज्ञानता की वजह से, नासमझी की वजह से, नादानी की वजह से। मैं परमात्मा से अभिन्न होते हुए भी भिन्नता का अनुभव कर रहा हूं। महाराज कह रहे कि सदगुरु ने इस भिन्नता को खो दिया और परमात्मा से अभिन्न हो गए। उन्होंने अपने देह भाव को, देह आसक्ति को, देहाध्यास को मिटा दिया और विदेही मंडल के अंदर उनकी आत्मा निरंजन निराकार पद में आनंद का अनुभव कर, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, शरीर से अलग अशरीरी आनंद को प्राप्त कर, इंद्रियों के सुख से अलग इंद्रियातीत आनंद को प्राप्त कर। ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था को प्राप्त संत सदगुरु केवली भगवंत दिन है, दिन है, दिन है। और स्वयं परमात्मा ही ऐसे संतों का रूप धरकर इस धराधाम पर अवतरित होते और हमारे जैसे जीवों को तारने के लिए आते, कल्याण करने के लिए आते, ज्ञान का बोध देने के लिए आते, समझाने के लिए आते कि क्यों संसार के सुख और दुख में पड़े। आप शरीर हो ही नहीं, तो शरीर से संबद्ध आपका पूरा संसार कैसे है? आपका कोई आपको सुख पहुंचा रहा है, कोई आपको दुख पहुंचा रहा है, तो सब शरीर को ही सुख पहुंचा रहे हैं और शरीर को ही दुख पहुंचा रहे हैं। तो आप शरीर थोड़े हो। क्यों मैं सुख पहुंचाने वाले से हेत करने लग जाता हूं, उनकी मोह में आसक्त हो जाता हूं, उनके बंधन में बंध जाता हूं, और क्यों मैं दुख पहुंचाने वाले से द्वेष करने लग जाता हूं, दुश्मनी पाल लेता हूं। तो जो हेत कर रहे हैं या जो द्वेष कर रहे हैं, वो हेत और द्वेष भी सच्चा नहीं, झूठा ही है। शरीर से ही कर रहे हैं सब, शरीर का ही कर रहे हैं। और कितना ही हेत कर लो शरीर का, ये शरीर रहेगा। कितना ही सजा लो, संवार लो, कितना ही शरीर को सुख पहुंचा लो, क्या ये हमेशा रहने वाला है? तो महाराज करें कि सुख पहुंचाने वाले के मोह में आसक्त मैं तो जग को है सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जान, सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण पिछा। जो सत्य सुख लील विलास चाहिए, हमेशा का आनंद चाहिए, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मन ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए ने बजिए बारंबार। ऐसा सदगुरु हमें आज्ञा कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं। तो गुरुजू ब्रह्म स्वरूप ताई में फेर में। अपन उनको शरीर दृष्टि से देखते हैं तो हमें शरीर दिखता है, देही दृष्टि से देखते हैं, लेकिन गुरु देही नहीं होता। गुरु तो तत्व है, खास तत्व, मुख्य तत्व, ज्ञान तत्व। वो तो अभी हमें सूझ नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए हम उनकी देही की तरफ ही दृष्टि करते हैं और उन्हें सामान्य मनुष्य मान लेते। महाराज तो कह रहे कि सामान्य मनुष्य में भी आपको परमात्मा ही दिखने चाहिए। दिखने चाहिए कि नहीं? तो फिर सदगुरु में क्यों नहीं देखते परमात्मा? सबसे पहले सदगुरु से देखना आरंभ करो।
पहले सदगुरु में ही परमात्मा का रूप निरखो, देखो, तो फिर सर्वत्र दिखने लग जाए। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखो ता सदगुरु। ऐसा मन में चंवर हो, ऐसा मन में भाव हो, ऐसे मन में श्रद्धा हो, ऐसा मन में विश्वास हो, ऐसा मन में नैचा हो, ऐसा मन में प्रतीति हो कि सदगुरु की सत्ता के अलावा, परमात्मा की सत्ता के अलावा इस संसार में और किसी की कोई सत्ता है ही नहीं। तो मैं जिधर मैं दृष्टि पसार के देखूंगा उधर सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे, दूसरा और कोई नजर आएगा ही नहीं। हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए ब्रह्म को परसने की, ब्रह्म को प्राप्त होने की, और ऐसा ब्रह्म का विचार हमारे भीतर हमेशा बना रहे। तो ऐसा विचार जब बना रहेगा तो कोई दुख का कारण रहेगा, कोई त्रास का कारण रहेगा, लेकिन अपन भूल जाते हैं उस ब्रह्म के विचार को कि मैं ब्रह्म हूं, इसीलिए दुखी होते। जीव बन जाते हैं इसलिए दुखी होते, देह बन जाते हैं इसलिए दुखी होते। सुख और दुख किसके साथ है? देह के साथ है कि आत्मा के साथ है? रोग शोक किसके साथ है? सब शरीर के साथ है, सब शरीर के साथ। तो अपन भूल जाते हैं अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, सत्य स्वरूप को भूल जाते। इसीलिए तो सुमिरन करने की कहते हैं। सुमिरन किसका करना? राम का। राम कौन है? जो आपकी चेतना है, सत्य सनातन, जो आपकी चेतना है और जो परमात्मा की चेतना है, वो दोनों एक ही तो है। आप किसके अंश हैं? आप कौन सी जाति के हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आप ईश्वर के अंश से, ईश्वर की जाति के हैं। बाकी यहाँ पर माहेश्वरी है, उस्वाल है, तो शरीर की जाति है। ब्राह्मण है, ये सब किसकी जाति है? शरीर की है। आत्मा की कोई जाति होती है? ना आप नर हैं और ना आप नारी। नर नारी भी किससे हैं? शरीर से, आत्मा से नहीं। शरीर से है नर भी, क्योंकि जिसे नर का शरीर प्राप्त हुआ वो नर हो गया, जिसे नारी का शरीर प्राप्त हुआ वो नारी हो गई। शरीर से। आत्मा तो नर की भी वही है जो नारी की, उसमें कोई अंतर थोड़ी, उसमें कोई भेद थोड़ी, फर्क थोड़ी। हाँ, भेद अपने तरफ है। युवा की बोली हुआ है, आदमी उठा ले लुगाए ना उठा, क्यों लुगाए वही खावा आदमी का भेद जना दे आपा। तो इसीलिए महाराज कहने कि आपको दृष्टि अपनी आत्मा पर करनी है, आपको दृष्टि अपने परमात्मा पर करनी है, आपको सुमिरन राम का करना है। राम के सुमिरन से आपको अपने स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध, वो याद हमेशा बनी रहे, ब्रह्म होने की, परमात्मा होने की, राम होने की। तो गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताई में फिर, तो सबसे पहले किस में देखना है परमात्मा को? सदगुरु में। उसके बाद किस में देखना है? अपने परिवारजनों, अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं ना, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, बच्चे, माता पिता, इन सब के अंदर भी अपने को भाई बंधु, स्नेही स्वजन, सगे संबंधी, सबके अंदर क्या देखना है? जो भी सामने आए उसमें परमात्मा देखना हाँ, चाहिए। पर स्टार्ट तो करेंगे ना कहीं से देखना। कहाँ से देखना चालू करेंगे? तब फिर सब में दिखेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे तो आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे वैसे। तो पहले सदगुरु में देखो, तो सदगुरु का ज्ञान हमें समझ आने लगेगा। हमारे बुद्धि के अंदर महत्व हो जाना चाहिए कि सदगुरु जो अपने मुखारबिंद से वचन कहे हैं अणबे के, वाणी है, वो सारे भगवत वचन, क्योंकि वो भगवान है, इसीलिए उनके वचन भी भगवत वचन। तो उन भगवत वचनों का असर हमारे ऊपर तभी होगा जब हम उन्हें भगवान मानेंगे।
भगवान नहीं मानेंगे तो आप बोलता होगा तो आदमी कितने ही बोलते रहते हैं, ऐसे हल्के में ले लेते। तो महाराज कह रहे इन वचनों को हल्के में नहीं लेना, ये तो अमृतमय वचन है, अगम देश के वचन है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढाला। हमारे भरमों का नाश करने वाले वचन, तो उनको भगवान नहीं मानेंगे तो फिर हमारे ऊपर ज्ञान का असर नहीं हो। तो महाराज कह रहे हैं कि गुरुजू ब्रह्म स्वरूप ताई में फिर उसमें फर्क नहीं है, उन्हें आप भगवान ही माने, भगवान ही देखें उनके अंदर, वो भगवान का ही रूप है और स्वयं भगवान ही सदगुरु के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं नित्य अवतार धारण करके, और हमारे के कल्याण के लिए ही आए हैं। बाकी उनको तो आने की आवश्यकता भी नहीं थी। क्यों आए? हमारे जैसे जीवों के कल्याण की लिए आए। तो गुरुजू ब्रह्म स्वरूपताई में फिर अब इसका प्रमाण क्या है कि ब्रह्म स्वरूप है? इसका प्रमाण भी चाहिए हमें। कैसे माने? हमको तो सामान्य मनुष्य ही दिखते हैं, हमको तो देहधारी ही दिखते हैं, देह के अलावा और कुछ हमको तो दिखाई देता नहीं। क्या प्रमाण? प्रमाण की बात भी मैं बताता हूं कि सता समाधि प्राण बेण ब्रह्मासा होई। कह रहे महाराज जब वो बोलते हैं ना तो उनकी हमें पहचान होती है कि वो वचन कहाँ के बोल रहे, कौन से देश के बोल रहे हैं, क्या 3 लोगों की फलों की प्राप्ति के बोल रहे हैं, क्या राग द्वेष के बोल रहे हैं, क्या तेरी मेरी के बोल रहे हैं, या चौथे देश के ज्ञान के वचन आ रहे हैं, अणवे के वचन आ रहे हैं, अगम देश के वचन आ रहे हैं। उससे उनकी पहचान प्रमाणित हो जाती है कि ये राम को प्राप्त किए हुए हैं, परमात्मा को प्राप्त है, इनमें और परमात्मा में अब कोई भेद नहीं रहते। उनके वचनों से महाराज ने तुलना किससे की? वेण बेण ब्रह्मा सब। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से 4 वेदों की उच्चारण किया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अथर्ववेद। इन सब 4 वेदों के अंदर कितनी सारी ज्ञान की बातें ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से उच्चारित की। तो सदगुरु भी जब अपने मुखारबिंद से वचन बोलते हैं तो 4 वेदों का सार निचोड़, तत्व की बात, खास बात, मुख्य बात सामान्य बोलचाल की भाषा में हमें बता देते। कह रहे 4 वेद दही सम्य और ग्रस्त संत सो वाणी। 4 वेद तो दही के समान है और संतों की वाणी, उन्होंने क्या किया? दही का मंथन किया और दही का मंथन करके उसमें से मक्खन निकाला और मक्खन निकाल के उन्होंने तपाया, तपाकर उसे शुद्ध किया, उसमें से थोड़ा भी छाछ का रवा नहीं रखा और शुद्ध करके शुद्ध घी हमको संतों की वाणी के रूप में हमें आरोगने के लिए दिया है, प्रसाद पाने के लिए दिया है। तो ये संतों का प्रसाद है जो अणबे की वाणी का आज अपन आस्वादन कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि उनके बैंड जो है, उनके मुखारबिंद से निकली हुई अणबे की सारी वाणी ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से निकले हुए 4 वेदों के समान, उनसे भी कहीं अधिक। और कह रहे हैं कि सता समाधि प्राण, कह रहे हैं उनके प्राण कहाँ है, कहाँ रहते हैं उनके प्राण? आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम। उनके प्राण यहाँ नहीं रहते, उनके प्राण तो गिगन मंडल में रहते हैं, परमात्मा के पास ही रहते हैं, सता समाधि में लगे रहते हैं। सता समाधि रात दिन उनकी लगी ही रहती है, उतरती नहीं है, एक बार लगती। बाकी दूसरी समाधियां तो लगानी पड़ती है और लगाने के बाद थोड़ी देर में उतर भी जाती है, लेकिन उनके तो सता समाधि हमेशा हमेशा के लिए लग जाती है, ऑटोमेटिक गिव आउट। निज नाम के माध्यम से ध्यान समाधि लगती है और फिर उसके बाद में ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगती है और फिर उसके बाद में इखर समाधि लगती है और फिर उसके बाद में
सता समाधि की अवस्था को वो प्राप्त हो जाते हैं और उनका ध्यान हमेशा शिखर में रहता है, गगन मंडल में रहता है, ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने में रहता है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। ये प्रमाण दिया कि उनका ध्यान शिखर में है, उनके सता समाधि गर्जना कर रही है, ध्वन्यात्मक शब्द बैकग्राउंड में चल रहा है, सुन रहे हैं। बाकी संसार का व्यवहार तो सामान्य जनों की तरह ही करते हैं, जैसे सब करते हैं, लेकिन उनका ध्यान, आसन, उनकी सुरता, उनकी निरता, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त सब परमात्मा में लगा रहता है। तो ये प्रमाण महाराज ने सदगुरु के लिए कहा है कि सता समाधि प्राण बेण ब्रह्मा साहु, और कह रहे हैं कि इसके कारण से, सता समाधि लगी होने के कारण से, उनका ध्यान परमात्मा में लगा होने के कारण से, उनके घट के भीतर शीतल विष्णु समान, भगवान विष्णु के समान उनके भीतर शीतलता आ जाती, संतोष आ जाता, शांति आ जाती, धैर्यता आ जाती। कह रहे हैं उनके अंदर क्रोध का तो कोई काम रहता ही नहीं। क्रोध कब आता है? जब अहंकार के ऊपर चोट लगती है, चलता भाव खत्म हो जाता है। कोई अपने अहंकार के ऊपर चोट करे तो अपने को क्रोध आ जाता है। अब उन्होंने अपने अहंकार को रखा ही नहीं, उन्होंने अपने गर्व को, गुमान को रखा ही नहीं, उन्होंने तो अपने व्यष्टि होने के, अपने वजूद को ही समाप्त कर लिया। अब उनके लिए कोई भला नहीं है, उनके लिए कोई बुरा नहीं। जब लग भली बुरी सब भ्यासे, काम क्रोध अहंकार। कब आता है काम और क्रोध और अहंकार? जब तक कोई अच्छा लगता है, जब तक कोई बुरा लगता है, तब तक समझो कि अपने भीतर कामना है, कोई न कोई क्रोध आएगा, क्योंकि अहंकार है। कि महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपने अहंकार को ही मिटा दिया, रखा ही नहीं। अहंकार रहता है तो क्रोध आता ही आता, पक्का ही आएगा। और अहंकार मिटा तो क्रोध, अहंकार की कुर्सी बाहर ही डाल देनी चाहिए, मिट जाएगा और शीतलता आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी। तो महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु के अंदर ऐसी शीतलता हमको देखने को मिलती है उनके बाहर के व्यवहार में। बाहर का व्यवहार बता रहे हैं, शरीर ऐसे पहचान बता रहे, प्रमाण बता रहे कि कैसे हम माने कि ये परमात्मा से मिल गए। पहचान तो बताई ना भगवान ने, राजा का बेटा अलग ही दिखता है सबके बीच में। तो ये पहचान है कि वो शीतल विष्णु समान, कुछ भी हो जाए, चाहे भृगु ऋषि आकर छाती पर लाते ही क्यों ना मार दे, लेकिन उनको भी पलट कर जवाब दे। ऐसी स्थिति अपनी अभी तक तो कहाँ आ जाए, आ जाए तो चाहिए। अपनी तो नहीं हुई है, लेकिन आपकी तो होगी, नहीं हुई, अभी नहीं हुई है। पहले इनकी होनी चाहिए। तुम्हारा कह रहे सबको इस स्थिति को प्राप्त होना है, इस स्थिति को सबको प्राप्त होना है। देखो ये स्थिति जितनी उनको बोल अभी नहीं करनी, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी करनी है। नहीं, सुधार तो हुआ बहुत, क्यों शर्मा जी, सुधार तो आया बहुत। सत्संग में नहीं आते थे, उसके आने के बाद कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका, बहुत वैसे भी पता है, अपन दूसरों को ही आशीर्वाद देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं है अपने पास। और कह रहे महाराज कैसे है कि सांच पांडव सुत जानो, सांच के अंदर कैसे है युधिष्ठिर धर्मराज की तरह, वैसे सांच में पक्के हैं। और कह रहे कला कृष्ण कबीर ज्ञान गोरख बखानो, कला में जैसे भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाधारी थे, उन सब कलाएं, वो सारी कलाएं, उन सब कलाओं से ऊपर की कला सदगुरु के पास है। ये तो सब होमकाल की कलाएं थी भगवान श्री कृष्ण के पास तो, लेकिन उनसे ऊपर की कला, सस्वरूप की कला सदगुरु के पास।
जो उनसे भी ऊपर है। कला कृष्ण कबीर, और कबीर साहब के पास जो कला थी, ससरूप की कला भी थी और होणकाल की कला भी थी कबीर साहब के पास। तो महाराज कह रहे हैं कि जो ससरूप की कला है वो खास, वो मुख्य। होणकाल की कला तो मुमकिन मिल सकती है, हो सकती है, लेकिन होणकाल की कला से आप बहिरंग पर्चे चमत्कार दिखा सकते हैं, लेकिन ससरूप की कला से इस आत्मा का कल्याण, आनंद पद की प्राप्ति का कार्य कर सकते हैं। तो ऐसी कला उनके पास थी और है। ज्ञान गोरख बखान, कह रहे महाराज ज्ञान के अंदर गोरखनाथ जी के समान, इतने तेजस्वी। जन सुखिया गुरुदेव जी मेरे इनन समान। महाराज ने सदगुरु विरमदास जी की महिमा की है कि देखो विरमदास जी मेरे लिए इन सब के समान है। उनके वचन ब्रह्मा जी के जैसे हैं, उनकी शीतलता भगवान विष्णु के जैसी है, उनके साँच धर्मराज युधिष्ठिर की तरह हैं, और उनकी सारी कलाएं भगवान श्री कृष्ण की तरह हैं, और उनका ज्ञान गोरखनाथ जी की तरह है। इस प्रकार से विरमदास जी की महाराज महिमा कर रहे हो। कह रहे हैं कि विरमदास गुरुदेव पर वारु वेद पुराण, कह रहे हैं कि मैं सारे वेद पुराणों को भी उनके ऊपर, वेद कुरान पुराण सब में उनके ऊपर न्योछावर करता हूँ। यानी मुझे सतगुरु का ज्ञान मिल गया तो वेद कुरान पुराण सबका ज्ञान हो गया। अब अलग अलग से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही, जरूरत नहीं रही, क्योंकि सार रूप में, मक्खन रूप में, घी रूप में सतगुरु ने हमें सबका सार शॉर्ट में, संक्षिप्त में हमें परोस दिया, समझा दिया। हाँ, वेद कुरान पुराण पढ़ने के लिए तो संस्कृत भी आनी चाहिए, क्योंकि सब वो संस्कृत में लिखे। महाराज कह रहे हैं संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाई, कारण सुखरा मत बोलू प्राकृत माई। प्राकृतिक भाषा के अंदर, सामान्य बोलचाल की भाषा के अंदर हमें ऐसा ज्ञान अद्भुत हमें दिया है। कौन सा इसमें नहीं, छोटी दूसरा निकाल, इसमें से कोई दूसरा निकाल। नहीं है इसमें। राम भजन रो पुन पुनियो, मारा सतगुरु मान खूब दियो। हरि रे भजन रो पुन पुनियो, मारा सतगुरु मान खूब दियो। रंकार रो पुन पुनियो, मारा सतगुरु मान खूब दियो। प्रथम नाम जिव्या से रटियो, नाभि में ठहराए दियो। प्रथम नाम जिव्या से रटियो, नाभि में ठहराए दियो। नाभि से पीछम के रस्ते, बंक नाल में बहाए दियो। नाभि से पीछम के रस्ते, बंक नाल में बहाए दियो। राम भजन रो पुन पुनियो, मारा सतगुरु मान खूब दियो। हरि रे भजन रो पुन पुनियो, मारा सतगुरु मान खूब दियो। रंकार रो पुन पुनियो, मारा सतगुरु मान खूब दियो। बंक नाद से ऊंचो छटियो, त्रिवेणी ठहराए दियो।
बंगनाल से ऊंचो चढ़ियो त्रिवेणी ठहराए दियो रुणे जुणे बाजा बाजे जठ मारो मन डोलो भाई रयो रुणे जुणे बाजा बाजे जठ मारो मन डोलो भाई रयो राम भजन रो गुण पुण्यो मारा सतगुरु माने खूब दियो हरि रे भजन रो गुण पुण्यो मारा सतगुरु माने खूब दियो रंकार रो गुण पुण्यो मारा सतगुरु माने खूब दियो जाके ऊपर रंग महल है बादल जो गुर्राय रयो जाके ऊपर रंग महल है बादल जो गुर्राय रयो जरर इमरत बरसे इमरत पिय गाय रयो जरर इमरत बरसे इमरत पिय गाय रयो राम भजन रो गुण पुण्यो मारा सतगुरु माने खूब दियो हरि रे भजन रो गुण पुण्यो मारा सतगुरु माने खूब दियो रंकार रो गुण पुण्यो मारा सतगुरु माने खूब दियो जाके ऊपर अथे सुन है सूरज जो चमकाय रयो जाके ऊपर अथे सुन है सूरज जो चमकाय रयो किशन दास सतगुरु जीर शरण सबद प्रकाश होय रयो किशन दास सतगुरु जीर शरण सबद प्रकाश होय रयो राम भजन रो गुण पुण्यो मारा सतगुरु माने खूब दियो हरि रे भजन रो गुण पुण्यो मारा सतगुरु माने खूब दियो रंकार रो गुण पुण्यो मारा सतगुरु माने खूब दियो बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने जिन्ने हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जिन्ने हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में जिन्ने हो केवली भगवंता में जिन्ने हो जीवा कारण राज में जिन्ने हो मोक्ष के मालिका में जिन्ने हो अनंत कोटि संतान में जिन्ने हो राम सभा में राम राम सा राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संतान सत्संग